नमस्ते बॉलीवुड प्रेमियों। अगर आप सिनेमा की दुनिया के दीवाने हैं और उन महान हस्तियों के बारे में सुनना चाहते हैं जिन्होंने इसे आकार दिया, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। यकीन मानिए, आपको इन कहानियों और पर्दे के पीछे की अनसुनी बातें नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर इंतजार किस बात का? सब्सक्राइब करें और इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमिताभ बच्चन की संघर्ष, दर्द और सफलता की कहानी। कभी मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक युवा लड़का था जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। लंबा और गहरी आवाज वाला, जो सामान्य बॉलीवुड हीरो से काफी अलग था। उसकी एक ख्वाहिश थी जो शहर से भी बड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि यह लड़का, जिसे कई लोग असफल मानते थे, बॉलीवुड का बादशाह बनने वाला है। लेकिन उसकी यात्रा कोई कहानी नहीं थी। यह एक संघर्ष था। एक संघर्ष अस्वीकृति, निराशा और उस फिल्म इंडस्ट्री से जो उसे कभी भी सही नहीं मानती थी। अमिताभ की कहानी ग्लैमरस तरीके से नहीं शुरू हुई थी। वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं थे जहां एक स्वर्ण टिकट मिल जाता है। वो बस मुंबई की सड़कों पर खड़ा एक और सपना देखने वाला लड़का था, जहां सपने और हकीकत हर रोज टकराते थे। अपनी लंबी काया और गहरी आवाज के साथ वह बाकी से अलग थे, लेकिन जिस तरह वह चाहते थे वह नहीं था। दरअसल उनकी आवाज ही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। इंडस्ट्री ने कहा कि उनकी आवाज बहुत गहरी है। कहा गया कि वह नायक बनने के लिए सही लुक नहीं रखते थे। हर बार जब वह ऑडिशन देने जाते, दरवाजे बंद हो जाते और उनका दिल थोड़ा और टूट जाता। देखिए, शुरुआती दिनों में अमिताभ के पास फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए फिल्मी परिवार का सहारा नहीं था। वो सिर्फ एक आदमी थे जो अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। सोचिए, कुछ असफल फिल्मों के बाद वह लगभग कंगाल हो चुके थे। वह अपना किराया तक नहीं चुका पा रहे थे और कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था। यहाँ तक कि उनके परिवार और दोस्त भी सोच रहे थे कि क्या अब इस सपने को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अमिताभ, वह ऐसे इंसान नहीं थे जो इतनी आसानी से हार मान लेते। इंडस्ट्री लगातार उनका मजाक उड़ाती रही। 1969 में उनका डेब्यू 7 हिंदुस्तानी में हुआ, लेकिन इसके बजाय तालियां नहीं बजी, सन्नाटा था। फिल्म फ्लॉप हो गई। उनकी अगली फिल्म, फिर एक फ्लॉप और फिर एक और। वो फिल्म से फिल्म, अस्वीकृति से अस्वीकृति तक गए और हर असफलता के साथ उनका दिल और ज्यादा टूटता गया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नरेटर की नौकरी भी की ताकि अपना पेट भर सके। फिर भी सब असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनके अंदर कुछ ऐसा था जो कभी नहीं मरने वाला था, एक अडिग विश्वास कि एक दिन उनका समय आएगा। लेकिन वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। क्या यह उनका जीवन इसी तरह रहेगा, हमेशा संघर्ष, हमेशा असफल? क्या दुनिया कभी उनकी प्रतिभा को पहचानेगी? ये थे वे सवाल जो उनके मन में हमेशा चलते रहते थे। हर फिल्म के साथ वह और गहरे अवसाद में चले जाते थे और सुपरस्टार बनने का सपना और भी असंभव लगने लगता था। फिर आया वह पल जिसने सब कुछ बदल दिया, जंजीर। 1973 में प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित जंजीर कोई आम फिल्म नहीं थी। यह अमिताभ का आखिरी मौका था। यह उनका एकमात्र अवसर था कि वह सभी को गलत साबित कर सके। और जब उन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया, एक गुस्से से भरा, विद्रोही युवक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, तो उन्होंने अपने पूरे दिल से इस किरदार में जान डाल दी। किसी ने नहीं सोचा था कि जंजीर इस तरह गेम चेंजर बनेगी। लेकिन वहां था एक कच्चा, बिना किसी झिझक के किए गए अभिनय का उदाहरण। और बस ऐसे ही आग्रही युवा आदमी का जन्म हुआ। फिल्म ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और अचानक अमिताभ अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो वह अभिनेता बन गए थे।
लोग उनकी तीव्रता, उनकी गहरी आवाज और स्क्रीन पर उनके अद्वितीय प्रभाव से मोहित हो गए। फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। वह आग्रह युवा आदमी अब विद्रोह, आशा और उससे कहीं बड़ी चीज का प्रतीक बन चुका था। जंजीर के बाद कोई वापसी नहीं थी। अमिताभ बच्चन अब एक सितारा बन चुके थे, नहीं सिर्फ एक सितारा नहीं, एक फिनोमेना। अब दुनिया उनका मंच था। शोले से लेकर दीवार तक, अभिमान से लेकर डॉन तक, हर फिल्म में वह सफलता का प्रतीक बन गए। वह आदमी थे जिसे हर कोई देखना चाहता था, वह अभिनेता जो साधारण से साधारण संवाद को भी अविस्मरणीय बना देता था। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी चुंबकीय थी। और भारत ने अपने सबसे बड़े नायक को पा लिया।